दोस्तों कल दोपहर 2 बजे के आसपास हमारी नौसेना का एक प्रीडेटर ड्रोन क्रैश हुआ है और ये वही प्रीडेटर ड्रोन था जो अब से 4 साल पहले ही भारत ने लीज पर लिया था। यहाँ पर लीज का मतलब हमने अमेरिका से इस ड्रोन को किराए पर लिया था। भारत ने इन ड्रोनों को स्पेशली अपनी नौसेना के लिए सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए लीज पर लिया था। इन ड्रोनों को भारत ने तमिलनाडु के बेस पर तैनात कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब हमको इस ड्रोन के क्या अमेरिका को पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी किसी देश से कोई भी हथियार लीज पर लिया जाता है उस समय उस हथियार का इंश्योरेंस कराया जाता है और इस प्रीडेटर ड्रोन का इंश्योरेंस अमेरिका ने कर रखा था। यानी कि अब हमको इस क्रैश हुए ड्रोन की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इस ड्रोन की भरपाई अमेरिका खुद ही करेगा। जो हमारा ये प्रीडेटर ड्रोन क्रैश हुआ है, इस प्रीडेटर ड्रोन को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा था। यानी कि इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर जनरल एटॉमिक के ही थे। इसीलिए अब ये जनरल एटॉमिक की जिम्मेदारी है कि वो भारत को इस प्रीडेटर ड्रोन को रिप्लेस कर दे। और ऐसा भी नहीं होने वाला है कि जनरल एटॉमिक की तरफ से भारत को कोई अपना पुराना ड्रोन हम स्पेसिफिकेशन के साथ दे दिया जाए। जो ड्रोन भारत इस्तेमाल कर रहा था उसी ड्रोन और उसी स्पेसिफिकेशन के साथ अब जनरल एटॉमिक को ये नया ड्रोन भारत को देना होगा। प्रीडेटर ड्रोन की पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 1 दर्जन से भी ज्यादा ये ड्रोन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें से 6 के आसपास तो हुती विद्रोहियों ने ही ये अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि प्रीडेटर ड्रोन के इस क्रैश को देखने के बाद भी क्या हम अमेरिका से $4 बिलियन खर्च कर 31 की संख्या में प्रीडेटर ड्रोन को अभी भी लेंगे या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि इस ड्रोन के कुछ फायदे हैं तो इस ड्रोन के कुछ नुकसान भी हैं। आज भले ही हमको इन 31 प्रीडेटर ड्रोन की कीमत बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही हो, लेकिन जब हम इन ड्रोनों को ऑपरेट करना शुरू करेंगे उस समय ये भरपाई काफी आसानी से हो जाएगी। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी नौसेना के पास P-8I पोसाइडन विमान है, जिसकी मदद से हम सर्विलेंस करते हैं, इस ड्रोन को 1 महीना मेंटेन रखने की कॉस्ट 1 करोड़ के आसपास आती है, तो अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन को 1 महीने मेंटेन रखने की कॉस्ट केवल 20 लाख रुपए ही आएगी। ये केवल एक एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जैक्ट फिगर बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। पहले भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम $2.5 बिलियन खर्च कर अमेरिका से 6 की संख्या में P-8I पोसाइडन विमान को ही खरीदेंगे। यानी अगर हम $5 बिलियन खर्च करते तो उस कंडीशन में केवल हमको 12 की संख्या में ही P-8I पोसाइडन विमान मिल पाते। लेकिन इस समय भारत को क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी की भी सख्त जरूरत है, जभी जाकर हम हिंद महासागर में काफी अच्छे से सर्विलेंस को कर सकते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अमेरिका के इन प्रीडेटर ड्रोन के क्रैश को देखने के बावजूद भी क्या अब हमको अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन लेने चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको अमेरिका से P-8I पोसाइडन विमान को ही लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।